नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नॉलेज एक्सेलरेटर पर। तो दोस्तों, पहली वीडियो के अंदर आपने देखा किस तरीके से हमने प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने की कोशिश करी और जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके प्रमुख स्रोत देखे। उन स्रोतों के अंदर सबसे पहले हमने किसका वर्णन देखा? हमने देखा अपने धार्मिक ग्रंथों का, और जो कि हमारे सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ बताए गए वो हमारे बताए गए वेद। और वेदों के बाद जो आज चर्चा करेंगे हम, वो चर्चा करेंगे ऐतिहासिक ग्रंथों का। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें रह गई थी किसके अंदर? वेदों के अंदर। आज उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो प्राचीन है हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो हैं वेद हैं। वेद के बाद आपका क्या आता है? ब्राह्मण आते हैं। ब्राह्मण के बाद क्या आते हैं? आर्णक्य आते हैं, उपनिषद आते हैं, वेदांग आते हैं, उपवेद आते हैं, सात दर्शन आते हैं, और उसके बाद पुराण, और फिर क्या आती है? स्मृति साहित्य। तो दोस्तों, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं किसकी? हम चर्चा करेंगे सबसे पहले वेदांगों की। यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि भाई वेद को पढ़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम प्रयोग करते हैं किसका? वेदांगों का। यदि हमें वेदांगों का ज्ञान नहीं होगा तो हम वेद को बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। तो कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि वेदांगों की संख्या कितनी है। तो सबसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए वेदांगों की जो संख्या है वो संख्या कितनी है? 6 है। तो ध्यान करना, पहला कौन सा है आपका? शिक्षा है, दूसरा आपका ज्योतिष है, तीसरा आपका कल्प है, चौथा आपका व्याकरण है, पांचवा आपका कौन सा? निरुक्त, और लास्ट में आपका छंद है। तो कई बार एग्जामों में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है। तो आपको ध्यान होने चाहिए, 6 के 6 वेदांग आपको आने चाहिए। इसकी एक छोटी सी देखना, एक ट्रिक है, देखना। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? स्कूल के अंदर शिक्षा सीखते हैं कि भाई शिक्षा लेने के लिए हम कहां पर जाते हैं? स्कूल के अंदर जाते हैं। और मान लीजिए आप शिक्षा के अंदर सबसे पहले अपनी भाषा का ज्ञान सीखते हैं, और भाषा का ज्ञान सीखने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? व्याकरण का प्रयोग करते हैं। जैसे ही व्याकरण आप पढ़ते हैं तो आपने व्याकरण के अंदर क्या पढ़ा? आपने व्याकरण के अंदर क्या पढ़ा? छंद पढ़ा। जब आप छंद पढ़ते हो तो आपके अंदर एक क्या पैदा हो जाती है? कल्प पैदा हो जाती है। क्या पैदा हो जाती है? कल्प। और जब आपके अंदर कल्प पैदा हो जाती है, और जो कल्प क्या होगी? आपकी निरुक्त होगी। क्या होगी? निरुक्त। इसका मतलब क्या हुआ? लगातार होगी, निरुक्त होगा। जो कल्प होगी वो क्या होगी? निरुक्त होगी। और जब आपको निरुक्त हो जाओगे, आप व्याकरण के अंदर क्या हो जाओगे? परफेक्ट हो जाओगे। तो आप क्या बन जाओगे? व्याकरण के ज्योतिषी बन जाओगे। तो आपको ध्यान रखनी है, आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में क्या सीखते हो? व्याकरण सीखते हो। व्याकरण में क्या सीखते हो? छंद सीखते हो। और जब छंद सीखते हो तो आपके अंदर क्या पैदा हो जाती है? कल्प पैदा हो जाती है। और जब कल्प पैदा हो जाती है तो आप क्या हो जाते हैं? निरुक्त हो जाते हो। और जब आप निरुक्त हो जाते हो तो आप क्या बन जाते हो? ज्योतिषी। तो इस प्रकार मित्रों आप इस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वेदांग कितने हैं? कौन कौन से वेदांग हैं? उसके बाद मैं आगे चलता हूं उपनिषद की तरफ। किसकी तरफ? उपनिषद की तरफ मैं चलता हूं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एकांत में प्राप्त ज्ञान। तो ध्यान करना, उपनिषद का अर्थ क्या हुआ? एकांत में प्राप्त किया गया ज्ञान। और उपनिषद का दूसरा अर्थ होता है वेदांत। जान लेना, उपनिषद का दूसरा अर्थ क्या होता है? वेदांत होता है। और वेदों का दार्शनिक व्याख्या, तो वेदों की जो दार्शनिक व्याख्या है वो किसके अंदर मिलती है? उपनिषद के अंदर मिलती है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या कितनी है? 108। तो ध्यान करना, वेदांगों की संख्या कितनी बताई मैंने? 6 बताई। उपनिषद की संख्या कितनी बताई? 108 बताई। वेद कितने बताए? वेद कितने बताए मैंने आपको? 4 बताए। तो आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे किसके बारे में? ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में। जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो सबसे पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन के आता है ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर, इसके अंदर से ये बताया जाता है कि जो भारतीय इतिहास है उसके जो जितने भी राजा हुए हैं उनका एक क्रमबद्ध, उनका जो क्रमबद्ध विवरण है वो किसके अंदर मिलता है? वो किसके अंदर मिलता है? वो मिलता है आपके पुराणों के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, भारतीय इतिहास का क्रमबद्ध विवरण किसके अंदर मिलेगा? आपको पुराणों के अंदर मिलेगा। और जो आपके पुराण है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अब तक मैंने आपको वेद बताए कितने? 4। वेदांग बताए कितने? 6। उपनिषद बताए कितने? आपको 108। और अब मैं आपको बता रहा हूं पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और जो आपके पुराण हैं ये किसने लिखे हैं? ये महर्षि लोमहर्ष जी ने लिखे हैं। ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और सबसे पुराना पुराण कौन सा? आपका मत्स्य पुराण है। ध्यान कर लेना, जो सबसे पुराना पुराण है वो कौन सा आपका? वो आपका है मत्स्य पुराण। और एक
क्वेश्चन और ध्यान करना, इसमें मत्स्य पुराण के अंदर विष्णु जी के 10 अवतारों का क्या किया गया है, जिक्र किया गया है। तो ये बहुत बढ़िया अपने आप में पुराणों के अंदर ये क्वेश्चन है। उसके बाद आता है स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य के अंदर देखना है आपको, इसके अंदर आपके पुराण आते हैं, इसके बाद अंदर आपका स्मृति आती है और इसके अंदर आपके आते हैं धर्मशास्त्र। आपके धर्मशास्त्र कौन कौन से हैं, वो आपके रामायण है और आपके क्या है, महाभारत है। तो उसके बाद सबसे पहले देखते हैं कि मनुस्मृति, जो मनुस्मृति है यह सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। यदि आपको कोई पूछे कि भाई सबसे ज्यादा सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ कौन सा है, मनुस्मृति है। किसने लिखी थी, मनु ने लिखी थी। और इस मनुस्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, क्या है कि शुंग काल का जो मानक ग्रंथ है वो किसको बताया गया है, वो बताया गया आपको मनुस्मृति को। जो किसने लिखी है, मनु ने लिखी है। और मनुस्मृति के अंदर किसका विवरण है, तो लॉ का विवरण है। नेक्स्ट देखना, ये जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, कुछ इंपोर्टेंट ग्रंथ हैं, इनके बारे में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जामों में। जैसे कि जातक किसके बारे में, बुद्ध के बारे में। हीनयान किसके बारे में, कथा वस्तु के बारे में है। जैन धर्म से रिलेटिव क्या है, कल्पसूत्र। क्या है, कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र किसने लिखी थी, भद्रबाहु ने लिखी। अर्थशास्त्र किसने लिखी, चाणक्य ने लिखी, जिसके अंदर राजनीति की चर्चा है। उसके बाद राजतरंगिणी किसने लिखी, कलहन ने लिखी। किसने लिखी, कलहन ने लिखी। इसके अंदर आपको कश्मीर का इतिहास मिलता है। उसके बाद जैसे चचनामा है, ये चचनामा पुस्तक है, किसने लिखी, अली अहमद ने लिखी। और चचनामा पुस्तक के अंदर जो अरबों ने भारत पर आक्रमण करे उसके बारे में विवरण मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं किसकी, अष्टाध्यायी किसने लिखी, आपकी पाणिनि ने लिखी। इसी प्रकार उसके बाद क्या है, महाभाष्य किसने लिखी, पुष्यमित्र शुंग ने, जिसमें शुंग काल का विवरण दिया गया है। तो इस तरीके से काफी और पुस्तकें हैं। जैसे ही हम इतिहास को आगे पढ़ेंगे, जो भी इतिहासकार आएगा उसके बारे में बताएंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।